लाडली बहना के लिए बार बार 3,000 की बात कह रहे। अब मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि लाडली बहना 2023 जून में लागू हुई। जब हमारा चुनाव हुआ तब भी, चुनाव के बाद तक भी आप रोज राम राम की तरह जप रहे थे, ये बंद हो रही है, ये बंद हो रही है, बंद हो रही है, और हम बढ़ाते जा रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमने 1250 करे, 1500 करे। अब ये हमने अच्छी बात कही और अभी आप फिर अटक गए 3,000 के लिए। अरे हमने 28 तक 3,000 नहीं, हम तो 5,000 रुपए प्रति बहन को देने के लिए तैयार है। सकारात्मक रूप से नारी सशक्तिकरण की योजना पे आप ये सुझाव तो दीजिए कि कौन सा काम करा करके इन लाडली बहनों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। हम तो आपसे भी सुझाव चाहते हैं। हमने कहा कि हम घर बैठ करके बहनों के लिए और उनकी सशक्तिकरण की योजना में क्या चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने नाम दिए कि खिलौना बनाने वाली कारखाने में, रेडीमेड गारमेंट्स में काम करने वाली बहनें, ऐसी बहनों को तो हम ट्रेनिंग दिला करके 5,000 रुपए महीना प्रति लेबर को हम अपनी तरफ से 10 साल तक की गारंटी फैक्ट्री मालिक को दे रहे हैं। क्योंकि खाली 3,000 नहीं, हम तो और बढ़ाना चाहते हैं। और जो बहन काम करने आ रही है वो 2,000, 3,000, 5,000 नहीं, उसको 10,000 मिले, 15,000 मिले। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे माध्यम से जितना भला हो सके। सरकार का मतलब लोगों को भला करना। अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति सालाना आय आंकड़ा देख लीजिए, 2002-03 तक 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति थी। 1956 में मध्य प्रदेश बना, 55 साल में 11,000। मुझे गर्व है आज 1,56,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। यह हमारी ग्रोथ रेट है। और अब 2047 तक प्रति व्यक्ति 22,50,000 करने का संकल्प हम आपके माध्यम से, आपका सहयोग भी चाहेंगे। क्योंकि हम जब राज्य की बेहतरी की बात करेंगे तो गरीब से गरीब आदमी के सपने पूरे क्यों नहीं होना चाहिए, वो आर्थिक रूप से संपन्न क्यों नहीं होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी और बड़ी संख्या में हमारे कोदो, कुटकी, ट्राइबल बेल्ट के आने वाले माननीय विधायकगण यहाँ मौजूद है। आप बताइए, एमएसपी पे पहली बार इस फसल को खरीदने का काम किसी ने शुरू किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के द्वारा किया, जिसके माध्यम से न केवल हम उनके उचित दाम दे रहे हैं 2,500 और कुटकी के लिए 3,500, बल्कि उसके अलावा 1,000 बोनस अलग से दे रहे हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि श्री अन्न को जितना बढ़ावा दे, ये हमारे आदिवासी भाई बहन के साथ मध्य प्रदेश की समृद्धि में बड़ी भूमिका अदा करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, हम किसानों की आय डबल करने के लिए, किसान का खेती का रकबा भी बढ़ा करके, आज की स्थिति जब हमारी सरकार बनी, मैंने बताया कि 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। जब हमारी सरकार बनी तो लगभग 42 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हमारा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज वो 52 लाख के आसपास हुआ है। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है 5 साल के अंदर ये 100 लाख हेक्टेयर तक हो जाएगा। ये हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आप देख लेना। हमने अपनी सरकार के गठन से 2 वर्षों में लगभग 14-15% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात आती है अध्यक्ष महोदय, तो बताना चाहूँगा, कर्जा ले लिया, कर्जा हो गया, बजट से ज़्यादा कर्जा हो गया। अरे भैया, हिसाब तो लगा लो ढंग से, आप आंकड़े बता दो। 1 साल के अंदर लगभग हमने 82,000 करोड़ अगर लिया है तो 82,000 में हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का था। और ये 82,000 में हमने जो आप पुराना कर्जा बता रहा हो, ये आपकी सरकार से लेके पूर्ववर्ती पुराना कोई भी हिसाब रखेगा तो ब्याज भी देना पड़ेगा, मूलधन भी देना पड़ेगा। सरकार तो दलों के साथ बनती बिगड़ती है, लेकिन लायबिलिटी तो वही रहेगी ना। तो हमने तो केवल 82,000 करोड़ लिया है, लेकिन उसके अलावा अगर 4,21,000 में से 82 घटा दो तो ये 3.5 लाख करोड़ कहां से आया अध्यक्ष महोदय? ये हमारी सरकार की नेक नीति है और ये सरकार के 3% के अंदर की लिमिट के अंदर का काम है। ये हमारी अपनी भावना और जो बात है उसको समझ के सीधे सीधे जनता के बीच में लाओ। आप बताइए, बड़े से बड़े उद्योगपति 3% की लिमिट, आज बताओ कोई व्यक्ति बैलेंस शीट लेगा, अगर वो कोई बैंक में अपना ऋण नहीं बताएगा तो आने वाले समय में उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका विकास रुक जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से बैलेंस शीट में हमारे लिए तो कागज का तरीका है, लेकिन आप बताइए कि सब प्रकार से बिजली से लेकर सड़क तक सारे क्षेत्रों में, अगर हमने हर एक क्षेत्र में अगर अनुदान अपना, आज जैसे माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद, वो बता रहे थे हर एक क्षेत्र में, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने तो कहा कि बजट के पहले 2-2 बार इतना पैसा बढ़ा देना एक एक विभाग में। कभी कल्पना तो करें कि अकेले पीडब्ल्यूडी विभाग में हमारे पास कितना बजट था वैसा इस बार का? कुल कितना है?
और आपका पैसा पिलाजी पैसा कितना है ना? आप बताओ 2002-03 तक केवल 20,000 करोड़ रुपए का बजट होता था। हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का है। 2003 में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था जब सरकार का बजट सिर्फ 900 करोड़ रुपए का था अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद हमने उसको 10,000 करोड़ का किया था अध्यक्ष महोदय। ये हमारी सरकार की उपलब्धि थी और लगातार डेवलपमेंट के मामले में मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ती जा रही है अध्यक्ष महोदय। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात। ये माननीय नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने विधानसभा से किसानों के हित में 10 बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही किसानों को जो 83 लाख किसान भाई हैं 2-2 हज़ार रुपये 14वीं किस्त का पैसा जल्द किसानों के खाते में डलेगा, इसी महीने डलेगा। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों से वादा किया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो आने वाली 14वीं किस्त है वो 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जारी जल्द किए जाएंगे। साथ ही लाडली बहना को 3,000 रुपये तक मिलेगा। विधानसभा में उन्होंने मुद्दा उठाया कि 3,000 रुपये तक कहा तो हम 3,000 रुपये देंगे। अभी तो 1,500 रुपये मिल रहे हैं तो मिलते रहेंगे। 32वीं किस्त 1 जनवरी से बड़े बदलाव किए जा रहे हैं कि लाडली बहना योजना की अगले 2026 से पैसा आप लोग को मिलने लगेगा और 32वीं किस्त 1,500 रुपये की मिलेगी। 1 जनवरी से हो सकता है पैसा मिले, बदलाव किया जा सकता है। साथ ही किसानों को फसल बीमा की राशि खरीफ 2024 का पैसा है वो जल्द डलेगा। ये जो है किसानों के लिए अब तक की सबसे अच्छी और बड़ी खबर है। जो किसान भाई इंतजार कर रहे थे कि खरीफ 2024 का पैसा अभी तक में नहीं मिला है किसानों को, तो कब मिलेगा, तो उनके लिए ये खुशखबरी आ गई है कि पैसा आप लोग के खाते में जल्द से जल्द मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी डालेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए सुन लेते हैं पूरा भाषण। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, हम किसानों की आय डबल करने के लिए किसान का खेती का रकबा भी बढ़ा करके आज की स्थिति जब हमारी सरकार बनी, मैंने बताया कि 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। जब हमारी सरकार बनी तो लगभग 42 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हमारा था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज वो 52 लाख के आसपास हुआ है। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है 5 साल के अंदर ये 100 लाख हेक्टेयर तक हो जाएगा। ये हमारी सरकार ने संकल्प लिया। लाडली बहना के लिए बार बार 3,000 की बात कह रहे। अब मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि लाडली बहना 2023 जून में लागू हुई। जब हमारा चुनाव हुआ तब भी, चुनाव के बाद तक भी आप रोज राम राम की तरह जप रहे थे, ये बंद हो रही है, ये बंद हो रही है, बंद हो रही है, और हम बढ़ाते जा रहे हैं, हमने 1250 करे, अब 1,500 करे। अब ये हमने अच्छी बात कही और अभी आप फिर अटक गए 3,000 के लिए। अरे हमने 28 तक 3,000 नहीं, हम तो 5,000 रुपए प्रति बहन को देने के लिए तैयार है। सकारात्मक रूप से नारी सशक्तिकरण की योजना पे आप ये सुझाव तो दीजिए कि कौन सा काम करा करके इन लाडली बहनों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। हम तो आपसे भी सुझाव चाहते हैं। हमने कहा कि हम घर बैठ करके बहनों के लिए और उनकी सशक्तिकरण की योजना में क्या चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने नाम दिए कि खिलौना बनाने वाली कारखाने में, रेडीमेड गारमेंट्स में काम करने वाली बहनें, ऐसी बहनों को तो हम ट्रेनिंग दिला करके 5,000 रुपये महीना प्रति लेबर को हम अपनी तरफ से 10 साल तक की गारंटी फैक्ट्री मालिक को दे रहे हैं। क्योंकि खाली 3,000 नहीं, हम तो और बढ़ाना चाहते हैं। और जो बहन काम करने आ रही वो 2,000, 3,000, 5,000 नहीं, उसको 10,000 मिले, 15,000 मिले। हम तो ये चाहते कि हमारे माध्यम से जितना भला हो सके, सरकार का मतलब लोगों को भला करना। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आप देख लेना। हमने अपनी सरकार के गठन से 2 वर्षों में लगभग 14-15% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात आती है अध्यक्ष महोदय, तो बताना चाहूँगा, कर्जा ले लिया, कर्जा हो गया, बजट से ज़्यादा कर्जा हो गया। अरे भैया हिसाब तो लगा लो ढंग से, आप आंकड़े बता दो। 1 साल के अंदर लगभग हमने 82,000 करोड़ अगर लिया है तो 82,000 में हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का था। और ये 82,000 में हमने जो आप पुराना कर्जा बता रहे हो, ये आपकी सरकार से लेके पूर्ववर्ती पुराना कोई भी हिसाब रखेगा तो ब्याज भी देना पड़ेगा, मूलधन भी देना पड़ेगा। सरकार तो दलों के साथ बनती बिगड़ती है, लेकिन लायबिलिटी तो वही रहेगी ना। तो हमने तो केवल 82,000 करोड़ लिया है, लेकिन उसके अलावा अगर 4,21,000 में से 82 घटा दो तो ये 3.5 लाख करोड़ कहां से आया अध्यक्ष महोदय? ये हमारी सरकार की नेक नीति है और ये सरकार के 3% के अंदर की लिमिट के अंदर का काम है। ये हमारी अपनी भावना और जो बात है उसको समझ के सीधे सीधे जनता के बीच में लाओ। आप बताइए, बड़े से बड़े उद्योगपति
3% की लिमिट। आज बताओ कोई व्यक्ति बैलेंस शीट लेगा, अगर वो कोई बैंक में अपना ऋण नहीं बताएगा तो आने वाले समय में उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका विकास रुक जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से बैलेंस शीट में हमारे लिए तो कागज का तरीका है, लेकिन आप बताइए कि सब प्रकार से बिजली से लेकर सड़क तक सारे क्षेत्रों में अगर हमने हर एक क्षेत्र में अगर अनुदान अपना, आज जैसे माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद, वो बता रहे थे हर एक क्षेत्र में, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने तो कहा कि बजट के पहले 2-2 बार इतना पैसा बढ़ा देना एक एक विभाग में। कभी कल्पना तो करें